ओके, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली आपने ग्राफ्स पढ़े जिसमें हमने ग्राफ्स के टाइप्स और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ देखी। आज हम ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका देखेंगे। ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करने का दो तरीके हैं, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन आप एडजस्टेंट मैट्रिक्स को यूज़ करते करोगे एंड लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आप एडजस्टेंट लिंक्ड लिस्ट को यूज़ करते करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजस्टेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। इसमें आप क्या कहते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करोगे, मतलब इफ़ देयर इज़ एन एज, अगर आपके ग्राफ में कोई भी एज होगी तो आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करोगे, अदरवाइज आप 0 से रिप्रेजेंट करोगे। ये आपके पास एग्जांपल है। चलें अभी एक दफ़ा इस एग्जांपल को देखेंगे। एडजस्टेंट मैट्रिक्स बनाने का मैं आपको तरीका बताती जाऊँ। आपने अपने जो वर्टेक्स हैं उनको एक दफ़ा वर्टिकल एंड एक दफ़ा हॉरिजेंटल लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD लिखा मैंने, यहाँ पे भी ABCD लिखा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम एडजस्टेंट मैट्रिक्स को कैसे ग्राफ में देखते हैं। तो अगर आप चेक करें तो A आपके खुद के साथ भी कनेक्टेड है, A B के साथ भी कनेक्टेड है एंड B वापस से A के साथ कनेक्टेड है। तो A का अपने साथ कनेक्शन है, मतलब A का अपने के साथ भी एज है तो यस 1, B के साथ भी कनेक्शन है यस 1, तो बाकी किसी के साथ उसकी कोई एज नहीं है तो 0। अब B का चेक करेंगे आप, B का अपने साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप लगा देंगे 0। अगर B का आप A के साथ कनेक्शन चेक करोगे तो B का अपने साथ कुछ नहीं था, यहाँ पे 0 आना था एंड यहाँ पर आपके पास 1 आना था। B का आगे आप देखिए D के साथ एक एज बनी हुई है तो इधर 1 आएगा एंड बाकी यहाँ पर 0। अब C का चेक करें तो C का सिर्फ A के साथ है एंड C का D के साथ भी है। तो C का पहले चेक कर लें कि A के साथ एक एज कनेक्ट हुई हुई है एंड C की एक एज जोन सी है वो D के साथ कनेक्ट हुई हुई है, तो यहाँ पर D एंड बाकी C के अपने साथ कोई एज नहीं तो 0 आ जाएगा। उसी तरह D का चेक करें तो D की एक एज कनेक्ट हुई हुई है C के साथ और वापस B की तरफ कोई एज नहीं है, उसका डायरेक्टेड ग्राफ है। आप ग्राफ के टाइप्स को भी डिस्कस करते चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्शन बताई हुई। तो देखें आप C D से कनेक्टेड है, D C से कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ D जोन सा है वो C पे 1 करेगा एंड बाकी सारे आपके पास 0 आ जाएंगे। अभी चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए आपके पास अगर आप देखें तो ये आपके पास एक तो डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपके पास एक इसको हम बोलेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और दूसरा इसकी सारी एजेस मतलब आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ भी होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। A B से भी कनेक्टेड है, A C से भी कनेक्टेड है, A D से भी कनेक्टेड है। तो A खुद से कनेक्टेड नहीं है 0, B से कनेक्टेड है यस, C से कनेक्टेड है यस मतलब 1 एंड D से कनेक्टेड है तो 1। B को चेक करें तो B A से कनेक्टेड है, B D से कनेक्टेड है एंड B C से कनेक्टेड है। B खुद से कनेक्टेड नहीं है, A से कनेक्टेड है 0 एंड यहाँ पे भी 1 एंड यहाँ पे भी 1। C का चेक करें तो C जोन से है वो B से कनेक्टेड है यस, C A से कनेक्टेड है यस, C D से कनेक्टेड है यस। अभी यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, तो हम इसको डबल डायरेक्शन कंटेन कर रहे हैं कि ये आपस में डबल लिंक्ड है। D का चेक करें तो D जोन सा वो A से कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है लेकिन खुद से वो कनेक्टेड नहीं है। अब आप नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें एक तो ये कंप्लीट ग्राफ है, दूसरा इसमें नंबर्स है तो ये वेटेड ग्राफ है, दूसरा आपके पास ये देखें यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है तो डायरेक्ट ग्राफ है। ये चेक करते जाए, मैं आपको बताती जाऊँ कि ये कैसे पता चल रहा है। एक डायरेक्ट ग्राफ है क्योंकि यहाँ हर जगह डायरेक्शन दी हुई है, दूसरा वेटेड ग्राफ है क्योंकि इसके ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं एंड तीसरा ये कंप्लीट ग्राफ है क्योंकि इसमें हर एज एक दूसरे से कम्प्लीटली कनेक्टेड है। A को चेक करें तो A आपका सिर्फ B के साथ कनेक्टेड है, तो A में A के साथ हम A खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है तो 0। B के साथ कनेक्टेड है, इस पे इसमें उन्होंने नंबर दिया हुआ है 5 तो हम लिखेंगे 5। अब A को नेक्स्ट आप चेक करें, C से कनेक्टेड नहीं है लेकिन D से कनेक्टेड है तो D पे 2 एंड बाकी 0। अब B को चेक करें तो B आपका 4 से D से कनेक्टेड है, मतलब D की जगह पे आप 4 डालेंगे एंड यहाँ पर बाकी B किसी से कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। C को चेक करें तो C A से कनेक्टेड है तो C A की जगह 3 आ जाएगा। C B से कनेक्टेड है, B की जगह आपके पास उन्होंने 1 लिखा हुआ है एंड बाकी आपके पास 0।
अब डी को चेक करें तो डी आपका सिर्फ सी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस सी की जगह पे 7 आएगा, बाकी सब जगहों पे आपके पास 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास मल्टीपल ग्राफ है कि एक नोड मल्टीपल मतलब मल्टीपल एजेस से कनेक्टेड है। ए अपने साथ भी कनेक्टेड है, बी के साथ डबल एजेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपके पास देख ले, एक तो ये आपके पास मल्टीपल ग्राफ है, ठीक है, मल्टीपल ग्राफ है। दूसरा ये आपके पास क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को यूँ कर लेती हूँ सो यू कैन सी इट इजीली। अब देखिए ए खुद से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ए की एज ए के साथ है, बी के साथ है, एंड बाकी किसी के साथ सी के साथ भी है भाई, उसकी एक एज है 0। अच्छा, यहाँ पर आप इसके एडजेसेंट मैट्रिक्स 2 तरीके से बना सकते हो। क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसमें कोई एरो नहीं है कि वापस आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर ये वापस आ रहा है तो हम इसको यूँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये आपस में डबल कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आप इसको इसी तरह अज्यूम करके चलें कि ये डबल कनेक्टेड है, आने जाने का रास्ता इसके पास है। ये ए के पास, ए बी के पास जा सकता है, बी ए के पास भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अब बी की बात करें तो बी आपका ए से कनेक्टेड है, बी खुद से नहीं कनेक्टेड, बी डी से कनेक्टेड है लेकिन सी से कनेक्टेड नहीं है, सी आपका ए से कनेक्टेड है और सी आपका डी से कनेक्टेड है। उसी तरह डी आपका खुद से कनेक्टेड नहीं है, डी आपका बी से कनेक्टेड है एंड सी से कनेक्टेड है। बाकी जगहों पे आपने 0 डाल देनी है यूँ करके। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा एडजेसेंट मैट्रिक्स को किस तरह हम फाइंड करते हैं। अगर आपको कभी एडजेसेंट मैट्रिक्स दे दिया जाए तो ये आपको ग्राफ दिया जाएगा, आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपने ये लिखना है कि हमने इस तरीके से एडजेसेंट मैट्रिक्स को फॉलो किया है। यही चीज़ हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, लेकिन अभी हमारे प्रैक्टिकल पेपर में ये चीज़ की प्रोग्रामिंग नहीं है, तो इस चीज़ को हम स्किप आउट करेंगे और इंशाल्लाह लैब्स में इसको कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे एडजेसेंट लिंक लिस्ट आपके देखें कि आपके पास एडजेसेंट ग्राफ जो से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ। जैसे कि आपने देखा ग्राफ में हम 0 1 यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो एडजेसेंट मैट्रिक्स ग्राफ है इसको हम बिट ग्राफ भी बोलते हैं, मतलब 0 1 के फॉर्म में, और या फिर बुलियन ग्राफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ ये बिट मैट्रिक्स कहलाते हैं और यहाँ बुलियन मैट्रिक्स। 0 1 हमारा ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 ही हमारे बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कभी बिट ग्राफ या बुलियन ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए या इनके मैट्रिक्स बनाने, बुलियन मैट्रिक्स या इनको बनाने को बोल दिया जाए, तो ऐसे अगर आपको ये मैट्रिक्स दे दिया जाए तो आई होप सो आपको पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स से इस ग्राफ को किस तरह बनाया जाएगा। ए से कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है, लेकिन सी एंड डी से कनेक्टेड नहीं है। तो टाइप को देखे बगैर अगर डायरेक्शन में डायरेक्शन देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना भी दें। अब आ जाती है एडजेसेंट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ये आपके पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। अब आपने इसके एडजेसेंट लिंक लिस्ट देखनी है। देखिए आपके पास जो ए है वो किस किस से कनेक्टेड है, बी और डी से, तो इसकी एडजेसेंट लिंक लिस्ट हो गई बी एंड डी। अगर आप बी को चेक करें वो ए से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, तो इसकी देखिए इसकी एडजेसेंट लिंक लिस्ट हो जाएगी ए सी एंड डी। सी को चेक करें तो सी आपका बी से कनेक्टेड है और ई से, तो यहाँ पर आ गया बी एंड ई। डी को चेक करें तो डी आपके पास किस किस से कनेक्टेड है, डी आपका ए बी और ई से कनेक्टेड है, ए बी। एंड ई का चेक करें तो ई आपके पास डी और सी से, डी से कनेक्टेड और सी से कनेक्टेड है। ये आपको इस तरह से आप एडजेसेंट लिंक लिस्ट को फाइंड करेंगे, बस उनकी नोट्स को। अभी ये आपको दे दी गई हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम सोल्व करके अपने इस टॉपिक को ज़्यादा क्लियर करते हैं। ए देखें, ये आपके पास ए आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है। ए आप चेक करें ई से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है एंड बी से, तो ए आपका किस किस से कनेक्टेड है, ई से, सी से और बी से। बी आपका किस किस से कनेक्टेड है, ए से और डी से। डी आपका सी आपका किस किस से कनेक्टेड है, ई से, ए से और डी से। उसी तरह डी आपका किससे कनेक्टेड है, सी और बी से, सी एंड बी। ई आपका किससे कनेक्टेड है, ए और सी से, ए और सी से, ठीक है। ये आपका मतलब एक सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ना ये मल्टीपल ग्राफ है या ना ये कंप्लीट ग्राफ है, ये आपका एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। देखिए ए किससे कनेक्टेड है, बी से,
सिर्फ बी से, सी की तरफ ये वापस नहीं जा सकता, तो आप यहाँ पे खाली बी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए आपका जो बी है वो सिर्फ डी से कनेक्टेड है, ए से नहीं, सिर्फ डी से कनेक्टेड है, तो बी के आगे आप डी लिख देंगे, ठीक है। अगर सी की बात करें, सी आपका बी से भी कनेक्टेड है और ए से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो सी आपका ए से भी कनेक्टेड है और बी से भी कनेक्टेड है, और डी सिर्फ आपका सी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो डी आपका सिर्फ सी से कनेक्टेड है। इस तरह से एडजेसेंट लिंक लिस्ट हमने फाइंड कर ली। अब जब वेटेड ग्राफ आ जाती है, जो नंबर्स दिए होते हैं हमने उनको लिखना होता है। तो देखिए ए आपका किससे कनेक्टेड है, सिर्फ बी से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और क्या कहते हैं बी आपका किससे कनेक्टेड है, डी से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसी तरह डी आपका किससे कनेक्टेड है, सी से, इस तरफ को देखिए आपका डी इस तरफ को कनेक्टेड है, तो डी किससे कनेक्टेड हुआ, सी से 5, एंड डी आपका देखिए ए को इस तरफ को एरो है, तो ए से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। डी सॉरी ये डी का था 5 और 2। अब सी की बात करें तो सी आपका कनेक्टेड है बी से, जहाँ पे लिखा हुआ है 4, एंड कनेक्टेड है ए से, मतलब 1। तो ये इस तरह से आपकी एडजेसेंट जो लिंक लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। ये आपके सारे एडजेसेंट लिंक लिस्ट के एग्जांपल्स थे। आई होप सो आपको समझ आई हो। अगर आपको इस तरह से कुछ भी दे दिया जाए तो आप इसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जिसमें हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।